प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद की कार्यवाही। सबसे पहले जानते हैं कि अनुच्छेद 118 के तहत संसद को अपने संसदीय कार्यवाही या संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार है, बनाने का अधिकार है। तो यहां किस अनुच्छेद के तहत संसद को अपनी संसदीय कार्यवाही या संसद के संचालन संबंधित नियम क्या होंगे, ये खुद संसद तय करेगा। संसद की कार्यवाही अथवा उसके संचालन संबंधित नियम बनाने का अधिकार खुद संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 118 के तहत। ठीक है, तो देखिए संसदीय कार्यवाही, संसद में क्या होता है? तो भाई संसद में सवाल जवाब होते हैं, कोई विधेयक प्रस्तावित होता है, उस पर बहस होता है, उस पर मतदान होता है और फिर वो विधेयक अधिनियम बनता है, नहीं कानून का रूप धारण करता है। तो इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि संसदीय कार्यवाही के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं संसदीय प्रश्न। यानी संसद में किस किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, किस किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। नहीं, पहले संसदीय दैनिक कार्यक्रम देखिए, दैनिक कार्यक्रम। ठीक, यानी संसद की शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है। तो संसद जब शुरू होता है तो संसद की दिनचर्या है ये, संसद की शुरुआत होती है प्रश्नकाल से। किससे होता है? प्रश्नकाल से। और प्रश्नकाल का जो समय होता है वो होता है 11 से 12 बजे तक। 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल की अवधि कितने देर की है? 11 से 12 बजे तक। ठीक है, और देखिए प्रश्नकाल में सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सदस्य किसी भी पार्टी का हो, वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए प्रश्न मंत्री से पूछते हैं, संबंधित मंत्री से पूछते हैं। तो प्रश्नकाल की शुरुआत, संसद की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होता है और प्रश्नकाल की अवधि है 11 से 12 बजे तक। और इस दौरान सदस्य मंत्री से सवाल पूछते हैं। ठीक है, सवाल पूछते हैं। उसके बाद 11 से 12 बजे तक, उसके बाद होता है भोजनावकाश। ठीक है, भोजनावकाश का काल होता है। और भोजनावकाश जो होता है वो होता है 1 से 2 बजे के मध्य। कितने बजे भोजनावकाश शुरू होता है? 1 बजे। भोजनावकाश शुरू होता है 1 बजे, 1 से 2 के बीच, 1 बजे से 2 बजे के मध्य। ये भोजनावकाश का काल होता है। और तीसरा जो काल होता है यानी 2 बजे के बाद अन्य विधायी कार्य होते हैं। अन्य विधायी कार्य यानी कानून बनाने वाला जो काम सब है, अन्य विधायी कार्य 2 बजे के बाद। 2 बजे के पश्चात विधायी कार्य कितने बजे से होता है? 2 बजे के बाद। अब सवाल है कि यहाँ 1 घंटा कहाँ चला गया? 11 से 12 तो प्रश्नकाल है, फिर हम लिखे कि 1 बजे से 2 बजे के मध्य जो है वो क्या होता है? भोजनावकाश होता है। तो फिर 12 से 1 के बीच क्या होता है?
इसको हम बोलते हैं जीरो आवर, शून्य काल। क्या बोलते हैं? शून्य काल। शून्य काल की अवधि है 12 से 1 बजे के मध्य, 12 से 1 बजे। अब एक एक कर समझेंगे कि प्रश्नकाल क्या है, शून्य काल क्या है। भोजनावकाश तो कुछ नहीं, बस उसमें भोजन करना है, क्या उसमें कुछ बहस ही नहीं है। और अन्य विधायी कार्य का मतलब हुआ कि जो भी अब कानून बनाना है उस पर बहस होना है, वो सब अन्य विधायी कार्य 2 बजे के पश्चात होता है। तो हम सबसे पहले प्रश्नकाल को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि प्रश्नकाल की अवधि कितनी है? 11 से 12 बजे तक, ठीक है। और शून्यकाल की अवधि, और यदि ये पूछे कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद कौन सी संसदीय कार्यवाही प्रारंभ होती है, तो शून्यकाल। देखिए ना, 11 से प्रश्नकाल के तुरंत बाद क्या शुरू हो रहा है? शून्यकाल। शून्यकाल के बाद क्या आएगा? भोजनावकाश के बाद क्या होगा? अन्य विधायी कार्य प्रारंभ होंगे। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, प्रश्नकाल को, ठीक है, प्रश्नकाल को। और सबसे पहले प्रश्नकाल के दौरान क्या होता है? तो सदस्यों के द्वारा मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं, प्रश्नकाल के दौरान क्या होता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्नकाल में प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखेंगे, प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देख लीजिए, पहला है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, स्टारेड क्वेश्चन। दूसरा है अतारांकित, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और ये प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाता है, ठीक है। तो तारांकित प्रश्न जो होता है वो क्या होता है, और अतारांकित प्रश्न होता है वो क्या होता है? देखिए, तारांकित प्रश्न का उत्तर मंत्री मौखिक रूप से देते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाए उसको क्या बोलेंगे? तारांकित प्रश्न, ठीक है। स्टारेड क्वेश्चन, जैसे उस पे इस तरह से स्टार लगा रहता है, स्टार लगा रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं तारांकित प्रश्न। और याद रखेंगे कि इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है, मंत्री देते हैं। तो देखिए, प्रश्न अभी हम लोग देखे तारांकित प्रश्न। प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, तारांकित जिसमें स्टार लगा होता है, और दूसरा प्रश्न क्या होगा? अतारांकित, जिसमें स्टार नहीं लगा होगा। तारांकित प्रश्न का उत्तर, तारांकित प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाता है? मौखिक दिया जाता है, मौखिक, मौखिक उत्तर। तारांकित प्रश्न का उत्तर क्या होता है? मौखिक होता है। वहीं पर अतारांकित प्रश्न का उत्तर क्या होता है? लिखित उत्तर दिया जाता है। क्या होता है? लिखित उत्तर दिया जाता है। यानी कोई सदस्य किसी मंत्री से प्रश्न पूछा तो उसको लिखित रूप में उसको अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो तारांकित प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मौखिक होगा, और अतारांकित प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लिखित होगा। एक सवाल पूछेगा कि तारांकित प्रश्न जो है, तारांकित प्रश्न, इसको साइड करते हैं और केवल तारांकित प्रश्न को लाते हैं। पहले ये तो हो गया, देखिए तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न में क्या लगा रहेगा? स्टार लगा रहेगा, स्टार मार्क दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका तो ये समझ गए कि उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? मौखिक होगा, मौखिक होगा। अच्छा, यदि ये पूछे कि एक दिन में राज्यसभा में
कुल कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और लोकसभा में कुल कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा, यहां से भी सवाल होता है, ठीक है। तारांकित प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मौखिक उत्तर होगा, तो इसको हम साइड में लिख देते हैं, मौखिक उत्तर दिया जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाएगा। और राज्यसभा में एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और एक सदस्य कितना प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। दोनों ही सवाल आपको याद रखना है। तो राज्यसभा में प्रतिदिन 15 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 15 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा में एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 15। तो ये याद रख लेंगे कि एक दिन में 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा कि एक सदस्य कितना तारांकित प्रश्न पूछ सकता है, एक सदस्य कितना तारांकित प्रश्न पूछ सकता है, तो 3, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। एक सदस्य राज्यसभा में प्रत्येक दिन कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 15। प्रत्येक दिन कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 15। और एक सदस्य के द्वारा कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 3। इसी चीज को लोकसभा में देख लीजिए कि लोकसभा में प्रतिदिन 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितना, 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन। और एक सदस्य कितना पूछ सकता है, तो एक सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकता है, केवल एक प्रश्न। याद हुआ, याद हो गया। तो लोकसभा में प्रतिदिन कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 20। और एक सदस्य के द्वारा कितना, केवल एक। जबकि यहां एक सदस्य 3 प्रश्न पूछ सकता है। तो ये चीज हमको अच्छे से जान लेना है। तारांकित प्रश्न किसको कहते हैं, जिसका उत्तर मौखिक दिया जाता हो, ठीक है। राज्यसभा में एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 15। एक सदस्य के द्वारा कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 3। लोकसभा में प्रतिदिन कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20। और एक सदस्य के द्वारा कितने, तो केवल एक तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था तारांकित प्रश्न के बारे में। अच्छा, एक सवाल ये पूछेगा कि क्या तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, हाँ। आंसर क्या होगा, हाँ। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किसको कहते हैं, जैसे कोई सदस्य किसी मंत्री से कोई तारांकित प्रश्न पूछा और मंत्री जी उसका उत्तर मौखिक रूप से दिए और उनके उत्तर से सदस्य के मन में पुनः कोई सवाल खड़ा हुआ, तो वो उस सवाल को हम तारांकित प्रश्न पूरक प्रश्न बोलते हैं। तो फिर वो उस खड़ा होके वो सवाल पूछेगा, ठीक है। तो तारांकित प्रश्न में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए और तारांकित प्रश्न, एस्टेरिस्क क्वेश्चन। और तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। अच्छा, अतारांकित एस्टेरिस्क क्वेश्चन, इसमें स्टार नहीं हो इसलिए एस्टेरिस्क क्वेश्चन बोलते हैं इसको। तो अतारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इसका उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। तो इसका क्या लिखेंगे, लिखित उत्तर दिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है, लिखित उत्तर दिया जाता है। तो केवल यही लिख दिए, लिखित उत्तर दिया जाता है। अब अतारांकित प्रश्न देख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में देखिए इसको। लोकसभा और राज्यसभा के संदर्भ में इसको देखते हैं। पहले देख लेते हैं राज्यसभा, फिर देखेंगे लोकसभा। तो राज्यसभा में
एक दिन में प्रतिदिन 160 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा में एस्टेरिस्क क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं? हाँ, तो प्रतिदिन अधिकतम ये लिख रहे हैं, अधिकतम 160 क्वेश्चन और तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक सदस्य कितना पूछ सकता है? एक सदस्य कितना अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसको लिमिट नहीं किया गया कि 3 प्रश्न पूछ सकता है, 5 प्रश्न पूछ सकता है, 10 प्रश्न पूछ सकता है, ये लिमिट नहीं किया गया है। ठीक, अब देख लीजिए लोकसभा के संदर्भ में, इसको देख लीजिए। लोकसभा में प्रतिदिन 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कितना? 230। और एक सदस्य के द्वारा अधिकतम कितना अतारांकित प्रश्न पूछा जा सकता है? तो 5। तो चलिए एक बार इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। अतारांकित प्रश्न, इसका उत्तर क्या होता है? इसका उत्तर लिखित दिया जाता है। तो जिस प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाए उसको हम एस्टेरिस्क क्वेश्चन बोलते हैं, अतारांकित प्रश्न बोलते हैं। दूसरा है कि राज्यसभा में प्रतिदिन अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अतारांकित प्रश्न 160, एक सदस्य के द्वारा, तो इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। वहीं पर लोकसभा में अधिकतम कितने अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में? 230। और एक सदस्य कितना प्रश्न पूछ सकता है? तो 5। तो ये हो गया हमारा तारांकित और अतारांकित प्रश्न। अब देख लीजिए, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो अतारांकित प्रश्न की संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो अतारांकित प्रश्न की संख्या में वृद्धि की जा सकती है और 25 अतिरिक्त प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 25 अतिरिक्त प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये किसी भी सदन में 25 अतिरिक्त प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन किस परिस्थिति में? जब कहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो तब एस्टेरिस्क क्वेश्चन की संख्या किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद के द्वारा 25 अतिरिक्त प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये तारांकित और अतारांकित था। देखिए, संसदीय प्रश्न में कुल कितने तरह के प्रश्न होते हैं? संसदीय प्रश्न देख लीजिए, तो 4 तरह के प्रश्न होते हैं संसदीय प्रश्न। तो हम लोग 2 तो देख लिए। एक होता है तारांकित, दूसरा होता है अतारांकित, और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। अच्छा रहने दीजिए, अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न यानी कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और चौथा होता है पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न। तो ये दोनों रेड से लिखें कि भाई ये दोनों हो चुका है। ठीक है, ये दोनों तारांकित और अतारांकित हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न और पूरक प्रश्न। देखिए, अल्प सूचना प्रश्न अब देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अल्प सूचना प्रश्न क्या है? किसी लोक महत्व के विषय पर, किसी
लोक महत्व के विषय पर पूछा जाने वाला प्रश्न, पूछा जाने वाला प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न किसी लोक महत्व के विषय पर पूछा जाने वाला प्रश्न है। लोक महत्व से जुड़े तात्कालिक विषय पर पूछा जाने वाला प्रश्न, तात्कालिक विषय पर पूछा जाने वाला प्रश्न, तात्कालिक विषय पर पूछा जाने वाला प्रश्न मतलब जिसका तुरंत जो है उस पर चर्चा करना जरूरी है। और अल्प सूचना प्रश्न पूछने के 10 दिन पहले इसकी सूचना देनी होती है। ठीक है, यानी 10 दिन पूर्व अध्यक्ष को 10 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी होती है। ठीक है, और इसका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। देखिए, लोक महत्व के विषय पर या तात्कालिक विषय पर अल्प सूचना प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कोई बहुत जरूरी, कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा विषय जो बहुत ही लोक महत्व से जुड़ा हुआ हो, तो संसद का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अल्प सूचना प्रश्न लाया जाता है। लेकिन इसकी सूचना कितने दिन पहले देनी होती है? 10 दिन पहले देनी होती है। और इसका उत्तर क्या दिया जाता है? मौखिक रूप में दिया जाता है। तो अल्प सूचना प्रश्न के बारे में जान गए कि एक बार ये प्रश्न पूछा गया तो 10 दिन के अंदर इसका उत्तर मौखिक देना होता है ना। सूचना देनी होती है और 10 दिन के अंदर इसका उत्तर भी देना होता है। आइए पूरक प्रश्न देखते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न। देखिए, पूरक प्रश्न अभी ही बताए हैं कि यदि कोई सदस्य किसी मंत्री से कोई सवाल पूछा और मंत्री जी उस प्रश्न का जो जवाब दिए और उनके जवाब से जो उस सदस्य के मन में कोई प्रश्न खड़ा हुआ, उसी को हम पूरक प्रश्न बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, है ना, पूरक प्रश्न। तो पूरक प्रश्न का मतलब होता है मंत्री के द्वारा दिए गए किसी प्रश्न के उत्तर से जो प्रश्न खड़ा होता हो, प्रश्न खड़ा होता हो। यानी मंत्री जी किसी सदस्य के किसी सवाल का उत्तर दिए, ठीक है, और उस उत्तर से जो मंत्री के मन में कोई प्रश्न खड़ा हुआ, उसी को हम क्या बोलेंगे, पूरक प्रश्न बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ चीज जान लीजिए। किसी सदस्य के द्वारा कोई भी प्रश्न पूछने हेतु 10 दिन पहले, ठीक है, 10 दिन से 21 दिन पहले लिखित रूप में
रूप में इसकी अनुमति लेनी होती है, लेनी होती है, लेनी होती है, या लिखित सूचना देनी होती है। ऐसे लिख दीजिए, इसकी लिखित सूचना देनी होती है। ये ज्यादा अच्छा है, इसकी लिखित सूचना देनी होती है। तो याद रखेंगे, यदि किसी सदस्य को कोई प्रश्न पूछना है तो इसकी लिखित सूचना 10 दिन से 21 दिन पहले देनी होगी संसद को। और अल्प सूचना प्रश्न के लिए यह अवधि, अल्प सूचना प्रश्न के लिए यह अवधि 10 दिन है। कितना है? अधिकतम है 10 दिन है। तो यदि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछना हो तो 10 दिन के अंदर, है ना, इसकी सूचना देनी होगी।